अब चलते हैं थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ अभी आपको अरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में अरे पढ़ा था, ठीक है? तो वैसे ही आप लोग आते हैं यहाँ पे भी अरे पढ़ते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे अरे कुछ अलग होगा। तो चलते हैं नेटबीन्स में। तो आप लोगों ने नेटबीन्स तो डाउनलोड कर लिया होगा सभी लोगों ने। क्या करते देखो कैसे फाइल बनाते, तो फाइल में जाएँगे, ठीक है? यहाँ से प्रोजेक्ट पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे जावा चूज़ करना है और यहाँ पे जावा एप्लीकेशन चूज़ करना है, ठीक है? अगर जैसे मान लो पे वेब पे एप्लीकेशन बनाना है, तो यहाँ पे से क्या चूज़ करोगे? वेब एप्लीकेशन, ठीक है? तो अभी हम लोग जब जेएसपी पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम लोग इसका प्रोग्राम बनाएँगे बनाएँगे वेब का, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या कंसोल आपका एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है? देखो कंसोल एप्लीकेशन कैसे बनती है? ये देखो, नेक्स्ट और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका प्रोजेक्ट नाम, ठीक है? कुछ भी जैसे मान लो जावा 8 1, ठीक है? 8 1 डाल दिया और यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। सोर्स में आएँगे और यहाँ पे फाइल में जावा 81 डॉट जावा, ठीक है? तो इसको रन कैसे करते हैं? राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से और यहाँ से रन फाइल। देखो हेलो वर्ल्ड आ गई हमारी। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अरे, तो इसको क्या कर दूँ डिलीट करता हूँ और लिखता हूँ अरे, ए डबल आर ए वाई, ठीक है? तो हमने देखा था अरे क्या होती है? अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। क्या होता है? सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, ठीक है? अब क्या करता है अरे हमारी डायनेमिक टाइम पे, मतलब डायनेमिक जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है हमारी मेमोरी असाइन कर देता है, ठीक है, जावा में। तो हम जावा में अरे किस कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू कीवर्ड के थ्रू, ठीक है? तो देखो कैसे करता हूँ यहाँ पे। एक मैं वेरिएबल लेता हूँ इंट और यहाँ पे एक्स इक्वल टू कर देता हूँ कुछ भी वैल्यू, मैं 50 डाल देता हूँ, ठीक है? एक्स की वैल्यू 50 और देखो यहाँ पे इंट और मुझे क्या बनाना अरे बनाना है, ठीक है? तो ए डबल आर कर देता हूँ और मैंने क्या कर दिया अरे का साइन इक्वल टू न्यू कीवर्ड, ठीक है? मुझे इंटीजर बनाना है, ठीक है? और हमें वैल्यू दे दिया अरे का और मैं क्या पास कर देता हूँ इसमें एक्स, ठीक है? तो 50 साइज का क्या कर दिया इसने अरे क्रिएट कर दिया अरे में, ठीक है? अब देखो मुझे वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है? तो ए डबल आर ए अरे ऑफ जीरो पर मुझे ऐड करना है, ठीक है? आपको पता है कि अरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 0 से स्टार्ट होती है। तो मैंने यहाँ पे 10 डाला, ठीक है? अब उसके बाद क्या करता हूँ अरे ऑफ आपका वन पे वैल्यू ऐड करना है मुझे और मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूँ 20, ठीक है? अरे ऑफ 2 पे, तो जो आपका 2 इंडेक्स है वहाँ पे आ जाए 30 सेमीकोलन, ठीक है? तो मैंने 3 वैल्यू डाल दिया, ठीक है? अब चाहते हैं इसको प्रिंट करना, देखो कैसे करेंगे। ये देखो, तो हम जब कंसोल डॉट लॉग करके हम इसकी वैल्यू एक-एक करके भी प्रिंट कर सकते हैं और हमारे पास 2 मेथड है प्रिंट करने के। ध्यान से देखना है, ठीक है? तो ये कंसेप्ट आपको आगे भी काम आएगी जो भी मैं बता रहा हूँ प्रिंट करने के लिए, ठीक है? एक हमारे पास आती है फॉर ईच लूप, ठीक है? फॉर ईच लूप कैसे यूज़ करते हैं, एक फॉर लूप यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? तो दोनों मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। अभी मैं कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ए आर और 3 पे मैं डाल देता हूँ आपका 40 ए आर और आप 4 पे मैं डाल देता हूँ 50, ठीक है? हमने 5 वैल्यू डाल दिया, ठीक है? आप देखते हैं। अब मैं पहले आपको फोर ईच लूप बताता हूँ, ठीक है? फोर लूप तो जानते हो, पहले चलो फोर लूप जानते हो, पहले फोर लूप से यहाँ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो फोर लूप, फोर लूप और यहाँ पे क्या करूँ एक वेरिएबल ले लूँ इंट आई इक्वल टू, मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो जीरो से अब कितना तक चले लेंथ ऑफ आई, ठीक है? अब कहाँ तक चलना है इसको? तो इसका क्या करेंगे लेंथ निकाल लेंगे अरे का लेंथ, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे 50 है, ठीक है? तो अभी मैं 50 टाइम्स चलाता हूँ, देखो यहाँ पे आई लेस देन कितना 50 टाइम, ठीक है? तो 50 टाइम चला, ठीक है? अब कितना का आगे इंक्रीज हो 1 1 से, ठीक है? क्लियर? अब मैं क्या करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो एस ओ यू टी टाइप प्रेस किया और यहाँ पे क्या लिखूंगा आपका जो भी आपका रे ऑफ आई में वैल्यू आ रही है, ठीक है? ए डबल आर, ठीक है? ऑफ किस में आई में वैल्यू आ रही है, एक एक करके क्या हो जाए प्रिंट होते जाए, ठीक है? राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या हुई गड़बड़, ठीक है?
तो इसका क्या है डिसएडवांटेज भी आपको देखना है, ठीक है? तभी दो कंसेप्ट बताना, तो मुझे डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है अरे की, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो, हमें वैल्यू 10 ऐड हो गया, 20, 30, 40 और यहाँ पे 50, ठीक है? बट ये जीरो एक्स्ट्रा में आ गया, ठीक है? तो जीरो एक्स्ट्रा में आ गया, इसका क्या मीनिंग हुआ, ठीक है? तो इसका ये मीनिंग हुआ, तो जब भी आपने प्रोग्राम को रन किया, ठीक है? जब प्रोग्राम रन होती है तो कहाँ पे आती है, रन में रन होती है, ठीक है? तो क्या किया इसने 50 साइज का, ठीक है? जो अभी आपका रैम खाली होगा, ठीक है? तो रैम जैसे मान लो यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और टास्क मैनेजर ओपन करता हूँ, ठीक है? जो भी आपका प्रोग्राम चलेगा, ठीक है? तो देखो हर एक चीज़ कितना है, मेमोरी ले रहा है, सीपीयू ले रहा है 43, मेमोरी इतना, डिस्क इतना, ठीक है? ये सारे क्या हो रहे हैं, प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना स्पेस ले रहे हैं, ठीक है? तो ये भी आपका जो प्रोग्राम बना होगा क्रोम, ठीक है? तो इसके अंदर भी कुछ वेरिएबल्स होंगे ना, कुछ वैल्यू असाइन हो रहा होगा ना, जो आपका आईडी है, ठीक है? तो जो मैं वैल्यू यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक वेरिएबल में तो ऐड हो रही होगी ना, हर एक चीज़ें यहाँ पे जितनी भी फंक्शनैलिटी है, कहीं न कहीं इसके लिए एक वेरिएबल्स बना होगा ना, ठीक है? तो वही सब चीज़ें क्या करता है ये स्पेस लेता है, ठीक है? देखो कितना है 1452 एमबी, ठीक है? दिख रहा है यहाँ पे, ये लोड होकर रैम में चल रहा है। जैसे आप क्या करते हो प्रोग्राम अपना रन करते हो, तो क्या करता है ये 50 साइज का अरे क्रिएट कर देता है मेमोरी में, ठीक है? तो जो हमारा इतना 50 अरे क्या हुआ स्पेस, ये क्या हुआ वेस्ट गया, ठीक है? तो इसको मैं क्या करूँगा कम करने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे 50 स्टूडेंट है क्लास में, तो मुझे पता है कि क्लास में 50 हैं स्टूडेंट है, मैं 50 के लिए अरे क्रिएट कर दूँगा, ठीक है? अब मान लो 50 स्टूडेंट में आपको 10 ही स्टूडेंट आ रहे हैं, तो आपका 40 क्या आ रहा है, खाली जा रहा है, ठीक है? तो इसी क्या है ड्रॉबैक है, ठीक है? तो इसी को सॉल्व करेगा कौन-सा कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है? तो इस ड्रॉबैक को खत्म कौन-सा करेगा, कलेक्शन फ्रेमवर्क हम जब पढ़ेंगे, तो हम पे क्या करेंगे डायनेमिक टाइम पे हम लोग मेमोरी एलोकेशन करवाएँगे, ठीक है? तो अभी आपको कमी मैंने बताया, फिर आगे चल के इसका क्या बताऊँगा समाधान कि इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है? सही। तो चलते हैं फिर यहाँ पे, अब चलते हैं फॉर ईच लूप, ठीक है? देखिए, तो फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कर लिया, तो अब इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? कमेंट किया, ठीक है? फॉर ईच लूप, ठीक है? फॉर, ठीक है? अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो फॉर ईच लूप यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं फॉर, ठीक है? एक इंट बनाते हैं इंटीजर टाइप की, ठीक है? और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे डब्ल्यू ले लिया, ठीक है? कॉलन अरे में जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे, ठीक है? क्या ए डबल आर, ठीक है? और इसको मैंने यहाँ क्या कर दी बॉडी बना दी, और क्या लिखूंगा एस ओ यू टी, टैप प्रेस किया, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो वैल्यू डब्ल्यू में एक एक करके आ रही है वो क्या करते जाए प्रिंट करते जाए, ठीक है? सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो यहाँ पे क्या है सेम आउटपुट आई, ठीक है? तो अभी के लिए देखो मैं क्या कर देता हूँ इसको और वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है? कंफ्यूज मत हो, ठीक है? ये आर ऑफ यहाँ पे वैल्यू मैं 5 पे डाल देता हूँ 60, ठीक है? मैंने 60 डाल दिया और सेमीकोलन सेव, राइट क्लिक यहाँ पे तक 50 तक आया है, मैंने अभी 60 डाला है, ठीक है? राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। तो आपका 60 50 टाइम चला, देखो वैल्यू 10, 20, 30, 14, 15, 16, ठीक है? तो दोनों कंसेप्ट समझ में आया कि हम लोग फोर लूप के थ्रू कैसे प्रिंट करेंगे और फोर इच लूप के थ्रू कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है? तो हम लोग ज़्यादा करके प्रोग्रामिंग में हम लोग यही यूज़ करेंगे जावा में, ठीक है? अब एक का भी यूज़ करेंगे, तो हम लोग जब जेडीबीसी मतलब आपका जो भी कनेक्शन होगा ड्राइवर होगा किसके थ्रू, आपका जैसे आती माइस्क्ल हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? तो माइस्क्ल यूज़ करके हम लोग डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है? तो एसक्यूएल में हम लोग डेटा हमारा क्या होगा सेव होगा, फिर सेव होगा तो डेटा वहाँ से लाएंगे क्यूरी के एग्जीक्यूट करके, ठीक है? तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे फॉर ईच लूप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? फॉर ईच लूप और व्हाइल लूप, ठीक है? अभी हम लोग बाद में देखेंगे जब कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे, ठीक है? तो अभी आपको अरे के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, इस पे कुछ प्रोग्राम्स बनाना है, ठीक है? मैं दूंगा आज की क्लास में, ठीक है? क्लियर? हेलो, आगे बढ़े। हेलो, ठीक है। अब क्या करता हूँ राइट क्लिक करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्कैनर क्लास पढ़ाता हूँ, ठीक है? स्कैनर क्लास क्या होती है, ठीक है? तो वहाँ पे डालता हूँ कैपिटल एस सी और यहाँ पे पी आर ओ जी और वहाँ पे वन कर देता हूँ, ठीक है? एस सी प्रोज वन, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है मेन क्लास बनाना है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है? और टैब प्रेस किया, तो क्या होगी आपकी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगी, ठीक है?
अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मुझे यूज़र से वैल्यू लेना है, ठीक है? तो पहले हम लोग जो भी प्रोग्राम बना रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यूज़र से वैल्यू नहीं ले पा रहे थे, ठीक है? क्या कर रहे थे, केवल हम ही लोग जो आपका इंटीजर है इंट, यहाँ पे a इक्वल टू 10, ठीक है? और यहाँ पे इंट b इक्वल टू 20, ठीक है? अब यहाँ पे सम इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी कर देते हैं, ठीक है? बट हम यूजर से वैल्यू नहीं ले पा रहे थे, तो उसी के लिए हमने क्या यूज करना है, अब स्कैनर क्लास का यूज करना है, ठीक है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू उसमें इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है? तो देखो कैसे करते हैं पहले। तो इसके पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, कहाँ से, इंपोर्ट, ऐसे भी कर सकते हैं हम, तो दोनों तरीका बताता हूँ, ठीक है? पहले स्कैनर क्लास यूज करते हैं, SCANNER, ठीक है? और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यहाँ पर बना देता हूँ स्कैनर क्लास के लिए, ठीक है? तो देखो क्या, तो यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी SC, ठीक है, इक्वल टू, तो हम ऑब्जेक्ट कुछ बना रहे हैं, तो हम लोग किस कीवर्ड का यूज करेगा, न्यू कीवर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे स्कैनर, SCANNER स्कैनर, और यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, SYSTEM डॉट इन, ठीक है? और यहाँ पे सेमीकोलन। अभी क्या रही, एरर आ रही है, ठीक है? इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड इम्पोर्ट यूटिल, ठीक है? तो कहाँ से आगे भैया आपके क्लास से, तो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास से हमारी क्या आ रही है, इम्पोर्ट ए वाले हमारा ऑब्जेक्ट बना, ठीक है? कहाँ से, स्कैनर क्लास से, ठीक है? अब जो भी वैल्यू हमें ऐड करना है, यूजर से लेना है, ठीक है? तो हम किसके थ्रू लेंगे, SC के थ्रू लेंगे, ठीक है? देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे करता हूँ इंट x इक्वल टू, ठीक है, अब SC डॉट, ठीक है? अब इतने सारे क्या हो गए आपके मेथड्स आ गए, ठीक है? वैल्यूएबल लेने के लिए, अगर हमें इंटीजर लेना है, फ्लोट लेना है, स्ट्रिंग लेना है, ठीक है? तो सबके लिए मुझे क्या करना है, वैल्यू लेना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नेक्स्ट इंट, ठीक है? तो नेक्स्ट इंट से हमारी क्या होगी, इंटीजर आएगी, ठीक है? नेक्स्ट में आ गई, फिर इंट करता हूँ और वहाँ पे y इक्वल टू करता हूँ SC डॉट, ठीक है, नेक्स्ट इंट, ठीक है? यहाँ पे सेमीकोलन, क्लियर? अब मुझे क्या करना है, दोनों वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है? तो इंट सम इक्वल टू, अब यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ पे SOUT टैब प्रेस किया और यहाँ पे क्या लिखूंगा, सम, और यहाँ पे इसको कंकेटेनेट कर देता हूँ, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ से ACUM, गलत हो गया, कंट्रोल X, कंट्रोल, ठीक है? यहाँ पे अब आपको सम दिखेगी, राइट क्लिक और यहाँ से रन। अब मैं यहाँ से वैल्यू क्या करूँ, यहाँ पे इसने पूछा नहीं, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पे डाला कुछ नहीं है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैसेज कुछ भी डाल सकते हैं, देखो यहाँ पे, तो पे मैं डाल देता हूँ 10 इंटर 20 इंटर, ठीक है? तो आपका प्रोग्राम से रन हो गया, ठीक है? यहाँ पे कितना होगा, 213 आ गई ऐड होकर के, ठीक है? तो अभी देखो इसके लिए मैसेज देने के लिए यहाँ पे डाल दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, तो ASUT, ठीक है? और यहाँ पे डाल दो इंटर ENTR इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, NUMBR, ठीक है? और यहाँ पे और फिर इसके बाद क्या कर दो, SOUT टाइप प्रेस करो और यहाँ पे डाल दो इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है? और आपको मैसेज दिख जाएगी, तो राइट क्लिक और यहाँ से रन। तो यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर मैंने डाला 50, इंटर इंटर सेकंड नंबर 60, ठीक है? तो दोनों वैल्यू हमारी ऐड होगी, कितना होगी, 110, क्लियर? तो एडिशन का प्रोग्राम है, अब आप एडिशन के भी प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का भी जैसे मान लो यहाँ पे इंट ACB इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है? और यहाँ पे क्या कर लो, SOUT टाइप प्रेस किया और यहाँ पे SUB ट्रैक सब्ट्रैक्ट, ठीक है? यहाँ पे कंकेटेनेट कर देता हूँ इसको और यहाँ पे डाल देता हूँ SUB, ठीक है? राइट क्लिक यहाँ से और यहाँ से रन फाइल। तो अब जावा में आपको कोडिंग करना है, तो जावा में भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 40 इंटर और सेकंड वैल्यू डालता हूँ आपका 20, ठीक है? तो देखो सम कितना आया, 16 आया, और सब्ट्रैक्शन कितना आया, 20 आया, ठीक है? आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इंट और यहाँ पे MULT
और यहाँ पे इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई और वाई सेमीकोलन। फिर यहाँ से क्या कर लो, तो एस ओ यू टी टाइप प्रेस करना और यहाँ से मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यूट किया इसको और यहाँ पे डालता हूँ एम यू एल टी। यहाँ पे फिर डिवीजन का भी बना देता हूँ, ठीक है, एक साथ। तो इंट और यहाँ पे डिव। अब तो क्या होगा, हमारा जो डिवीजन होगा, ठीक है, अब क्या आ सकता है, फ्लोट में भी आ सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे, यहाँ पे फ्लोट लेंगे, एफ एल ओ ए टी फ्लोट, एफ एल ओ ए टी फ्लोट, और यहाँ पे डालता हूँ डिव, ठीक है, इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है। और यहाँ पे एस ओ यू टी टैप प्रेस किया और यहाँ पे डिव आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिव प्रेस कर देता हूँ, डिव सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन। इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं फर्स्ट नंबर में डाल देता हूँ आपका 30, सेकंड नंबर में डाल देता हूँ 5, ठीक है। सम 35 सब्ट्रैक्शन 25, ठीक है, मल्टीप्लाई 150 और डिवीजन कितना आ गया 60, ठीक है। तो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो इस सारे प्रोग्राम को आपको बनाना है, ठीक है। अब देखो जो भी हमने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा था, ठीक है, अब जितने भी आपके प्रोग्राम सारे थे टोटल, अब किस में बनाओगे, आप जावा से बनाओगे, ठीक है। तो ऋतुजा आप इस बार क्या करना, सबमिट नहीं किए थे असाइनमेंट, तो सारे लोग फिर से सबमिट करेंगे, ठीक है। तो मैंने सभी का देखा, ठीक है। बस मुझे देखना था कि आप लोग कोड बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ठीक है। अब देखो जो आप कोडिंग करोगे जावा में, ठीक है, तो देखो आपको काम ही यही है, कोडर है, ठीक है, आप लोग कोडर हो, ठीक है। तो आप लोग कोडिंग करना है, ठीक है। अभी एक चीज़ और आप लोग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप लोग हैकर रैंक पे जाना, ठीक है, एचएससी के ईयर हैकर रैंक, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करना, लॉगिन करना और यहाँ से छोटे छोटा प्रॉब्लम्स बनाना है, ठीक है। लॉगिन करना यहाँ पे जाके, आप लोग पहले अगर लॉगिन नहीं किए हो तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे जाके लॉगिन करना है, ठीक है। आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लेना यहाँ से, ठीक है। अब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसे मान लो आपको सॉफ्टवेयर ही फील्ड में जाना है, स्ट्रिंग बफर्ड, बफर रीडर यूज फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट यूजर। हम बफर भी यूज करेंगे, हम बताते हैं अभी। जब स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा ना वहाँ पे, तो स्ट्रिंग आपका अलग ही कंसेप्ट आएगा अभी, ठीक है। तो अभी केवल आप इंटीजर पे देखो, अभी स्ट्रिंग दिखाऊंगा वहाँ पे डबल इक्वल स्ट्रिंग दो तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग बफर क्या होते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर क्या होती है, हम लोग उसकी जब वैल्यू सेव करते हैं तो वैल्यू जाके कहाँ सेव होती है, ये सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। अभी तो अभी हम लोग अभी पीछे हैं, अभी आगे जाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग कोडिंग बता रहा हूँ, देखो अब लोग क्या हो जाएगा कि जॉब लग जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी कोई भी बेसिक स्किल सीख लिए, ठीक है, अपने अब जैसे मान लो लंबे समय तक टिके रहना है इंडस्ट्री में, ठीक है, तो आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी पर काम करने आना चाहिए, ठीक है। अलग अलग आपका कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास देखो आजकल इतने सारे चैट जीपीटी आ गए हैं, ठीक है। आपको लगता होगा कि मेरे से ज़्यादा फास्ट तो यही कर दे रहा है, ठीक है। बट उसको भी किसी ने बनाया होगा, ठीक है, उसका भी लॉजिक किसी ने लगाया होगा, ठीक है। वो चीज़ें कैसे कर रहा है, ठीक है, जो चैट जीपीटी है या जो भी आपका एआई टूल्स आ रहा है, ठीक है। तो वैसे भी आपको कैसे करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेहनत कहाँ पे कर सकते हो, डेटा क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पे, डीएसए एल्गोरिदम, इस पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो हैकर लिंक पे जाना, तो आप अगर लॉगिन नहीं किया हो तो आप लॉगिन कर लेना, ठीक है, एज ए गूगल से। तो मेरा अकाउंट लॉगिन है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं तो आप बेसिक्स जो भी है उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, ठीक है, मैं इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो जो कॉलेज के टाइम पे था इस पे किया था कुछ, मैं हैकरन्स पे, हैकर अर्थ पे यहाँ पे कोडिंग किया था, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे करना है, शायद आपसे अभी ना बने, ठीक है। जैसे मान लो अभी पाइथन्स पे है, ठीक है, रेटिंग मेरा 4 है। जैसे मान लो सॉल्विंग चैलेंजेस पे जाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलते होंगे जब भी आप इंटरव्यू देने जाते होगे, ठीक है। जैसे ऑनलाइन इंटरव्यू होता होगा तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन होता होगा अच्छे कंपनियों का, ठीक है। तो कम से कम आपको बेसिक्स लेवल इसको क्लियर करके रखना है, ठीक है। आई समझ में। तो इस पे प्रैक्टिस करना, उससे पहले जितने भी आपको जैसे मैं प्रोग्राम देता हूँ, ठीक है, तो उसको भी क्लियर करना, ठीक है। आई समझ में। तो अभी आपके पास टाइम है, तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आप कम्पिटिटिव कोडिंग करो, ठीक है, डीएसए पे फोकस करो ज़्यादा करके, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपको एक चीज़ और आपको सलाह दे रहा हूँ
कि बहुत सारे लैंग्वेज नहीं सीख लेना है कि मुझे पीएचपी भी आता है, पाइथन भी आता है, ठीक है? जावा भी आता है, एंगुलर भी आता है, इतने सारे टेक्नोलॉजी पे नहीं भागना है, ठीक है? आप एक ही टेक्नोलॉजी को पकड़ो, ठीक है? और उसमें कम से कम मास्टरी करना मतलब कि आपको हर एक कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा बनो, क्लियर? देखो जैसे मान लो अगर जावा में जॉब सर्च करते हो ना तो जावा में बहुत सारे जॉब है, ठीक है? अगर आप डीएक्सएस में जॉब सर्च करते हो तो बहुत सारे डीएक्सएस में ही जॉब मिलेंगे, ठीक है? अब उसमें काम करने में भी अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा, ठीक है? तो ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा आएंगे बट लास्ट में वो क्या ऐसा पता चलेगा कि मुझे कुछ मतलब बेसिक्स ही आता है, ठीक है? आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा अभी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे जावा में, ठीक है? तो उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी कि जावा में कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। आई बात समझ में? तो मिनिमम मैं आपको बेसिक्स में प्रोजेक्ट बताऊँगा, बट आपको आपको मतलब हार्ड प्रोजेक्ट दूँगा मतलब कि जो आपका कॉलेज लेवल में सबमिट हो पाए, ठीक है? जो आप क्या कर सकते हो, रिज़्यूमे में ऐड कर सकते हो उस लेवल का। आई समझ में? तो हमारे पास कोडिंग प्लस प्रोजेक्ट और आपका एक स्किल्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो अभी क्या आपको फुल स्टैक डेवलपर बनने वाले हो, ठीक है? तो फुल स्टैक में क्या आ जाती है आपकी फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, ठीक है? फ्रंट एंड हमने तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? और जैसे मान लो ऋतु का कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्लास अभी मतलब फ्री रहता हूँ तो मैं आपको 1-2 क्लास में अटेंड कर लूँगा, ठीक है? तो जिनको भी आपको रिवीजन करना है तो मैं ग्रुप में डालूँगा, फिर आप जॉइन हो जाना, ठीक है? आपका भी रिवीजन हो जाएगी। आई बात समझ में? तो हम लोग अभी जावा पढ़ रहे हैं, जावा के बाद हमारा जेएसपी स्टार्ट होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग जावा का देखो जैसे बेसिक्स छोटे-छोटे, अब बोल रहे हो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं बन रही है, ठीक है? यहाँ पे आपको पता चल रहा है नहीं बन रही है, ठीक है? अभी देखो बेसिक्स जावा से ही आपको मैं प्रोजेक्ट बता के दिखाता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा अब बात हो ही गई है तो थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं कैसे करता हूँ। अब यहाँ पे डालता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, ठीक क्या? हाँ, वो भी बताऊँगा, पहले थोड़ा-सा बेसिक्स आप क्लियर कर लो इतना, फिर उसके बाद 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल उसका भी मल्टीप्लिकेशन सब बताऊँगा, ठीक है? हाँ, तो देखो अभी तक तो इस पे हम लोग कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है? आपके बेसिक्स कोर जावा पे, ठीक है? यहाँ पे डालता हूँ आपका कैसे का, ठीक है? तो कैसे 2 कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ से फिनिश करता हूँ। अब जाऊँगा यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू, अब देखो जावा फॉर्म जे फॉर्म है, ठीक है? अब जे फॉर्म यूज़ करके यहाँ पे डालता हूँ मेन, क्लास का नाम कैपिटल, तो MANPH, ठीक है? और यहाँ से फिनिश, ठीक है? अब देखो हमारा क्या हो गया डायलॉग बन गया है, ठीक है? तो आपने बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन देखा होगा, ठीक है? अब जैसे मान लो मुझे लॉगिन पेज ही बनानी है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करता हूँ आपका एक लेबल लेता हूँ, ठीक है? अब लेबल में यहाँ पे डाल देता हूँ आपका, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ से डिलीट करके इसको डालता हूँ यूजर नेम, ठीक है? USER नेम, ठीक है? इंटर, उसके बाद मुझे टेक्स्ट फील्ड ले लेना है, ठीक है? तो टेक्स्ट फील्ड क्या करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है? तो आप इस लेवल के भी आप क्या कर सकते हो कॉलेज में प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है? तो राइट क्लिक और यहाँ से एडिट और यहाँ से इसका टेक्स्ट डिलीट कर लूँगा, ठीक है? फिर मुझे चाहिए एक और लेवल चाहिए पासवर्ड के लिए, ठीक है? अब राइट क्लिक और एडिट टेक्स्ट डिलीट और यहाँ पे क्या डालूँ पासवर्ड, ठीक है? PASSWORD पासवर्ड, ठीक है? फिर मुझे क्या चाहिए एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो टेक्स्ट फील्ड कॉपी करके लाया, राइट क्लिक और यहाँ से डिलीट, ठीक है? अब उसको मुझे एक बटन चाहिए, ठीक है? तो बटन आपका कहाँ पे है? ठीक है, बटन यहाँ पे है। तो इसके लिए मैं एक बटन डाल देता हूँ और यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ से एडिट और यहाँ पे डाल देता हूँ लॉगिन, LOGIN, ठीक है? अगर लॉगिन नहीं है तो एक और बटन यहाँ पे साइन अप के लिए डाल देता हूँ, ठीक है? मान लो जो भी यूजर लॉगिन नहीं है वो कहाँ पे चला जाएगा साइन अप पे चला जाएगा, ठीक है? राइट क्लिक और यहाँ से एडिट, तो SIGNUP साइन अप इंटर किया, ठीक है? अब देखते हैं जितना हमने बनाया ये रन हुआ मतलब कितना बना, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे रन हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं राइट क्लिक करके, राइट क्लिक देखो हमारा क्या हुआ एक पेज बन के रेडी हो गया, ठीक है? आई समझ में? जो अब देखो यहाँ पे कैसे होगा एक टेक्स्ट फील्ड लिया है, ठीक है? तो ये जे किसके थ्रू आया है जे फील्ड के थ्रू आया है, ठीक है?
अभी बटन आया हमारा, तो ये सब हम लोग कोडिंग के थ्रू भी क्रिएट करते हैं, लेकिन ठीक है। तो आजकल जो आपका आईटी है, ये क्या करता है, बहुत काम फास्ट कर देता है, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए, टेक्स्ट फील्ड है, ये आपका ये लेबल है, ठीक है। ये टेक्स्ट फील्ड है, ये बटन है, ठीक है। अब इसके थ्रू हमें काम करवाना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यूज़र नेम होगा और यहाँ पे पासवर्ड होगा, ठीक है। तो जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, यूज़र और पासवर्ड दोनों को गेट करेगा, ठीक है। अब दोनों गेट करके क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। ये हुआ कोड। अभी हम लोग कहाँ पे थे, जावा 81 के बैच में, मतलब इस वाले फाइल में थे, ठीक है। और यहाँ पे थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टास्क ये है कि आपको इफ के कंडीशन के साथ बनाना है, ठीक है। अब क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेना है, ठीक है। तो यूजर से वैल्यू में इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। कमेंट किया। अब देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका, तो जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटीजर लेता हूँ, इंट, और यहाँ पे यूजर आईडी डालता हूँ, USER ID इक्वल टू, जैसे मान लो किसी का यूजर आईडी हुआ 565, ठीक है। और उसका पासवर्ड हुआ इंट PASSWORD, पासवर्ड इक्वल टू, जैसे मान लो वहाँ पे 123 हुआ पासवर्ड, ठीक है। आपको क्या करना है, अब इफ कंडीशन का थ्रू लगाना है, ठीक है। तो जब आप छोटे छोटे यहाँ से लॉजिक बिल्ड करोगे, ठीक है। अगर आपका यूजर नेम है, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम इक्वल टू किसके जैसा है आपका, जो आप यूजर से इनपुट लोगे, ठीक है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए फिर क्या करोगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे इंट, और यहाँ पे जैसे मान लो यूजर, और यहाँ पे यू आई डी कर देता हूँ, ठीक है, यूजर से यू आई डी। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट यूजर से पास, ठीक है। तो आप यूजर से इसमें पासवर्ड डालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करूंगा, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अगर दोनों आपका यूजर आईडी पासवर्ड इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, यू आई डी वेरिएबल इनिशियलाइज, ठीक है। अभी से यहाँ पे जीरो से कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है, अभी 0 से। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उस टाइम पे, तब क्या करोगे, उसको मैच करोगे, ठीक है। और इसके साथ क्या करोगे, पासवर्ड भी मैच करोगे, ठीक है। जब दोनों इक्वल हो, ठीक है, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड, तभी जगह वहाँ पे प्रिंट करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके क्या करना आप, वेलकम यूजर, चाहे कुछ भी, चाहे से आपको मैसेज देना है, आप वो मैसेज देना, ठीक है। तो अब इस लेवल का भी आप क्या करना, कोडिंग बनाना, ठीक है। तो धीरे धीरे लॉजिक लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से तो ऐसे ही हमारे लॉजिक्स बिल्ड होते हैं। अभी जैसे मैंने अभी एक छोटा सा आपको टास्क बताया, ठीक है, कैसे। तो अभी थोड़ा सा मैं, हम लोग उतने दिन से पढ़ रहे थे बट अब कुछ कर नहीं रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको इसी के लिए बताया कि हम लोग छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं, अब इसी टाइप में आपको यूज आएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करोगे, यूजर से गेट करोगे, ठीक है। क्या आपका यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। उसको लॉगिन के बाद मैच करके फिर क्या करोगे, दूसरे पेज पे सेंड करोगे, ठीक है। तो दूसरी जो पेज बनेगी, ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू जे फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ सेकंड, ACCOND, सेकंड पेज, ठीक है। तो जैसे ही जाए तो सेकंड पेज पे चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी क्या होगी, कुछ हमारी डिजाइनिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइनिंग करने के बाद, जैसे किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन का जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, उस टाइप का बना सकते हो। तो मुझे ये बताना था कि अब हम लोग देखो छोटे छोटे प्रोग्राम्स के थ्रू अब क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम लोग शिफ्ट करेंगे। आई बात समझ में। तो अगर ये क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि सॉफ्टवेयर ऐसे बनती है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सिंगल सॉफ्टवेयर। जैसे आप नोटपैड ओपन करके देखो, ठीक है। अब नोटपैड भी किस में बना सकते हो, जावा में बना सकते हो, ठीक है। तो आपको दिख रही है ना नोटपैड, जो हमारा ये वाला नोटपैड NOT, ठीक है। अच्छा दिख रही है नोटपैड, एक सेव करने वाला प्रोग्राम आप किस में बना सकते हो, जावा के थ्रू बना सकते हो। आई बात समझ में। ये फाइल हो गया, एडिट बटन हो गया, फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ ऑल चीज़ें बनेगी, देखो कैसे है यहाँ पे, जो हमारा न्यू पेज है सेकंड वाली, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्म, पासवर्ड, स्क्वायर बार, लिस्ट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिस्ट वाली, ठीक है। अब जब हम क्लिक करते हैं क्या हो जाती है, ऑल सारी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार, स्लाइडर, ठीक है, ये सारे पासवर्ड फील्ड, टेक्स्ट पैनल, ठीक है, टेबल, ट्री, ठीक है, एडिटर। अब स्विंग्स में ये किसके थे, स्विंग्स कंट्रोल में थे। अब यहाँ पे स्विंग्स पैनल है, ठीक है। इतने सारे को एक्सप्लोर कर करके सब चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जो आपको बैकग्राउंड में कलर देना है, ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आई समझ में। तो उससे पहले हम लोग का ये सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो मैं आज क्लास में इतना रहने देता हूँ, ठीक है। कल की क्लास में आपका क्या पढ़ाऊंगा, फिर से जो आपका हम अरे में बचा है कुछ टॉपिक्स वो, प्लस आपका क्या अरे में जो टॉपिक बचा है उसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आई समझ में कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में मैं कुछ आपको टास्क दूंगा, ठीक है, उसको बनाना है, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, इतना तो हो गया कि मैंने बता दिया, इतना थोड़ा सा हिंट कि आप लोग इससे भी क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो। कौन सा? सिस्टम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जावा के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, कि जो केवल आपके सिस्टम पे चलेगा, ठीक है। जो मैंने आपका अभी ये वाला जो आपका छोटा सा बनाया है एक पेज बना के, क्या ये दूसरे के पास होगा? नहीं होगा, ठीक है। आप ही के सिस्टम में रन करेगा, ठीक है, किसी और के प्रोजेक्ट में रन नहीं कर, सिस्टम में रन नहीं करेगा। समझ में आई? तो इस टाइप के आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। तभी हम लोग और आगे जाएँगे वेब डेवलपमेंट में, वहाँ पे जेएसपी के पास, सर्वलेट के पास, फिर उसके बाद स्प्रिंग बोट तक जाएँगे, ठीक है? तो क्लास क्लोज़ करता हूँ। हम लोग कल की क्लास में जो टॉपिक बचे हैं उसको कंप्लीट करेंगे।